हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन। आज हम ड्रग्स के इफ़ेक्ट और कॉजेज़ के बारे में जानेंगे। हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग यूज। इट इज टेकिंग ए ड्रग फॉर मेडिकल पर्पज लाइक ट्रीटिंग एन इलनेस और टू रिलीव पेन और प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज। किसी भी ड्रग को मेडिकल पर्पज के लिए लेना, जैसे कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए और दर्द कम करने के लिए और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ड्रग का हम यूज करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ड्रग अब्यूज। इम्प्रॉपर और एक्सेसिव यूज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कॉजिंग हार्म टू हेल्थ, बिहेवियर और सोशल फंक्शनिंग। ड्रग्स का या फिर साइकोएक्टिव सब्सटेंस का ज़्यादा यूज करना, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करना, जिससे हमारी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन की। एक क्रोनिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय कंपल्सिव ड्रग सीकिंग, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंस डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ड्रग एडिक्शन जब हम कंटिन्यूसली ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग यूज़ करते हैं और एक लंबे समय तक उसका यूज़ करते हैं, जिससे हमें उस चीज़ की एडिक्शन यानी कि लत आदत पड़ जाती है। हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन, यानी कि कारण क्या है। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सेकंड है लो सेल्फ स्टीम। सेकंड है क्यूरियोसिटी एंड थ्रिल सीकिंग बिहेवियर। सोशल फैक्टर्स की बात करें तो हम पीयर प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स, लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। थर्ड जो है इकोनॉमिक कॉजेज, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन। सेकंड है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड बिजनेस प्रॉफिट्स इनकैरेज सप्लाई। बायोलॉजिकल कॉजेज की बात करें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, ब्रेन केमिस्ट्री इम्बैलेंस, डोपामाइन एंड रिवार्ड सिस्टम, फिजिकल पेन और chronic illness leading to dependency or on prescribed drugs। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन फैमिलीज, यानी कि जो ड्रग लेता है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ते ही हैं, साथ में फैमिली के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट है वो है इमोशनल इम्पैक्ट। इसमें हम बात करते हैं स्ट्रेस, फियर एंड एंजाइटी अमंग फैमिली मेंबर्स। सेकंड है लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एट होम। सेकंड बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड लीगल इश्यूज। सेकंड है लॉस ऑफ इनकम इफ द एडिक्टेड पर्सन कैन नॉट वर्क। सोशल इम्पैक्ट में हम बात करेंगे फैमिली रेपुटेशन एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी अफेक्टेड। सेकंड है सोशल आइसोलेशन ड्यू टू स्टिग्मा, हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट। इसमें हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज में इंक्रीज। सेकंड है फैमिली मेंबर्स में सफर मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं एडिक्शन ऑफ ड्रग अब्यूज, यानी कि ड्रग से बचने के क्या क्या उपाय हैं, यानी कि सॉल्यूशन है। सबसे पहले फैमिली सोशल सपोर्ट। इसमें हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स एंड पेरेंटल गाइडेंस, यानी कि फैमिली के साथ बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, टाइम टाइम पे बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए। सेकंड है एनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि माँ बाप और बच्चों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि बातचीत होनी चाहिए। सेकंड है अवेयरनेस एंड एजुकेशन, organizing awareness campaigning in schools, college and communities,
यानी कि कैंपेन होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में और कम्युनिटीज होते हैं वहाँ पे, यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, ड्रग्स के बारे में बताया जाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, खराब है। सेकंड है टीचिंग यंग पीपल अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। थर्ड हम बात करते हैं काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड थेरेपी फॉर एडिक्ट्स, स्पोर्ट्स ग्रुप लाइक नारकोटिक्स अनोनिमस। इसमें हम वही है कि समय समय पर यानी टाइम टाइम पे थेरेपी प्रोवाइडिंग करवाना चाहिए, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी अच्छी तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए। फोर्थ में हम बात करते हैं लॉज एंड इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, मॉनिटरिंग इलीगल सेल ऑफ एल्कोहल एंड सब्सटेंसेस। यानी कि ड्रग्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, जो ट्रैफिकिंग यानी उसको बेचते हैं, स्मगलिंग करते हैं, उनके खिलाफ। मॉनिटरिंग इलीगल सेल ऑफ एल्कोहल एंड सब्सटेंसेस, यानी कि जो ये इलीगल तरीके से सेल करते हैं ड्रग्स को, अल्कोहल को, उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, यानी कि नजर रखनी चाहिए। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में हम बात करते हैं, drug abuse can be prevented, addiction can be treated, and together society can build a healthier ड्रग फ्री फ्यूचर। यानी कि नशीली जो दवाइयाँ होती हैं उनको दुरुपयोग उनका जो उनको रोका जा सकता है, और जो लत है, लत लग जाती है, जो एडिक्टेड हो जाते हैं उनका इलाज किया जा सकता है, और एक साथ मिलकर समाज के साथ एक स्वस्थ और नशा मुक्त फ्यूचर यानी कि भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।